Hello everyone. So today we will be discussing the question of 2024. So we will be discussing the questions which are which require only the common sense and you may be lacking in the knowledge, but common sense will give you approach कि आप questions को solve कर पाएंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. तो poles पर troposphere की जो thickness होती है, ठीक है, तो as you all know हमारा जो atmosphere है सबसे पहले एक troposphere की layer होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होती है. ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फीयर की जो थिकनेस है, ठीक है, तो ये इक्वेटर पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स. ठीक है, तो इक्वेटर है एंड पोल्स. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस दो चीजों पे हमारे डाइवर्ट करवा रहा है. Now, at the equator, heat is transported to the great height by the strong convection current. Convection current की वजह से हीट ज्यादा ट्रांसफर होती है, ज्यादा ऊंचाई तक ट्रांसफर होती है. ठीक है, अगर हमें पता है कि जैसे सन रेज आती हैं अर्थ पे, तो यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पर पोल्स. तो इक्वेटर पे ज्यादा सन रेज आती हैं, ठीक है, यहाँ जो पोल्स हैं पोल्स पर सन रेज कम आती हैं, तो हीटिंग इफेक्ट कम होता है. अब कॉमन सेंस से हमें ये पता है कि when the air, जो एयर है, हवा है, हवा जैसे ही गर्म होती है तो वो बहुत तेज साथ ऊपर उठती है. ठीक है, जितनी ज्यादा हीटिंग होगी इस एयर की उतनी ज्यादा ऊपर उठेगी. तो इक्वेटर पे जब सन रेज ज्यादा होती हैं तो यहाँ पर जो एयर है वो ज्यादा उठेगी, और जब ज्यादा उठेगी तो ज्यादा हाइट कवर करेगी. ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे हाइट हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि पोल्स पे हवा इतनी गर्म नहीं होगी तो इतनी ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगी. तो थिकनेस जो ये क्वेश्चन बता रहा है, तो स्टेटमेंट 1 आई थिंक इज करेक्ट. ठीक है भाई, कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस से ये सेकंड वाला भी करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, कन्वेक्शन करंट होता है जिसकी वजह से ऊपर उठती है, हाइट उठती है. ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि कौन सा सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. यस, दोनों करेक्ट हैं. एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को. तो इस हिसाब से ये हमारा जो पहला ऑप्शन है यही ऑप्शन सही हो जाता है. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, ये नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हमारा आंसर है ये.